गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट लाइन मीन्स कोई यदि एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट चार्ज स्ट्रेट वायर अगर है तो उससे किसी पॉइंट P पर जो उससे कुछ डिस्टेंस पर है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो टोटल चार्ज है वो Q है। यहाँ पे टोटल चार्ज Q है और यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे स्ट्रेट वायर के सरफेस पे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिसकी इससे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वह R के इक्वल है, ये R के इक्वल है। अब इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे एक हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और वह गॉसियन सरफेस मान लीजिए कि मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे कंसीडर किया जो P पॉइंट से होकर के पास करती है। इस तरह से हमने एक स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया है जिसकी लेंथ है वह L के इक्वल है, इसकी लेंथ L है। अब यहाँ पे इस पूरे सिलिंड्रिकल शेप के अंदर जो लेंथ हुए जो चार्ज होगा वह सिर्फ L लेंथ में जितना चार्ज आएगा सिर्फ वही चार्ज इसके इनसाइड होगा। हमें P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो यहाँ पे इसके तीन सरफेस दिख रहे हैं। एक सरफेस ये है, इसको 1 बोल देता हूँ। एक सरफेस ये है, इसको 2, और एक सरफेस जो इसका कर्वियल सरफेस है उसको 3। तो ये तीनों सरफेस पे हमें ये देखना है कि कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले इस सरफेस हम देखें तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, मीन्स इस डायरेक्शन में होगी, और जो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वह इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं n कैप से डिनोट करता हूँ, और ये E है। तो यहाँ पे जो थीटा मिलेगा वह 90 डिग्री आ जाएगा। सेम वैसे ही दूसरे वाले सरफेस पे अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन जो होगा यह इलेक्ट्रिक सरफेस का एरिया वेक्टर का हो जाएगा, जिसको n कैप से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हमें P पॉइंट पर देखना है कि P पॉइंट पर अगर मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे सरफेस कंसीडर किया तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वह थीटा 0 डिग्री होगा। अब हम लोगों को ये फाइंड करना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स इसके अंदर जितना भी इस वायर का लेंथ है स्ट्रेट वायर का उसमें कुल कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सिंस लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर ये होता है टोटल चार्ज अपान L। तो लैम्डा इक्वल टू Q अपान L मिल गया। तो अब हमें यहाँ से Q इन इसके अंदर कुल कितना चार्ज हुआ ये हमें पता करना है कि इसके अंदर कुल कितना
चार्ज हुआ, देयरफॉर क्यू इन इक्वल टू, क्यू इन का मतलब इस स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल, ये इसके अंदर हो जाएगा टोटल चार्ज। अब हमें फ्लक्स फाइंड करना है, सिंस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट, क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट। अब इसको हमें ब्रेक करना है इन तीन सरफेसेज में, 1 2 3। तो इस 1 पे हम लोग लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई 1 पे ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो ये 90 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज से ऑन द सेकेंड सरफेस, यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस इंटू कॉस ऑफ, यहाँ भी थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस अब आप इस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज 3 ई डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, इक्वल टू क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट। आप जैसा जानते हो कि कॉस 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो ये दोनों टर्म 0 होकर के बच गई है, तब ये हो जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, इक्वल टू क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें ई जो है कांस्टेंट है, तो क्योंकि इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हम लेंगे सारा पॉइंट इस स्ट्रेट वायर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम होगी, इसलिए ई को कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई कांस्टेंट और 1 ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस इक्वल टू क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट। अब यहाँ पे हमें एस क्या है, तो एस इसका सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, तो 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, और एच की जगह पे क्या है यहाँ पे एल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट। तो यहाँ पे एस को हम लोग मेंशन करते हैं, एस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, हियर एच इक्वल टू एल लिया है हमने, देयरफॉर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन अपान अपसाइलन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे अगर क्यू इन की वैल्यू अगर हम रखते हैं लेमडा इंटू एल, तो सिंस चार्ज इन साइड इक्वल टू लेमडा अपान में एल, तो देयरफॉर ई इक्वल टू हमें मिल जाएगा लेमडा अपान 2 पाई आर एल इंटू अपसाइलन नॉट इंटू में टू पाई आर एल। 1 मिनट बेटा, क्यू इन इक्वल टू लेमडा इंटू एल है ना, क्यू इन इक्वल टू लेमडा इंटू एल, तो लेमडा इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ई इक्वल टू मिल गया लेमडा अपॉन 2 पाई आर अपसाइलन नॉट। तो इस तरह से पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू
लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन मीन्स गॉस थ्योरम के नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे।